चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th 1.4 का हम पहला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। 1.3 तक हमने सॉल्व करा दिया है। आप जाके नीचे हमारी प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लास 10th 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, ठीक है ना, आपको भाग नहीं करना है और आपको बता देना है कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है ना। शांत मतलब वो होते हैं जैसे आपने इसको भाग किया, 8 को 17 से भाग किया, ठीक है ना, तो 8 से 17 को भाग कर दिया और ये दशमलव के निश्चित अंक तक क्या हो जाए, कट जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, शांत। और जो कटे ही ना, ऐसे चलता चला जाए, वो क्या होते हैं, अशांत होते हैं। आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसे आपको नहीं बताना है, बिना भाग किए बिना बताना है आपको कि शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। तो आप कैसे बताएंगे? तो शांत होने के लिए प्यारे बच्चों नियम लिख लेना। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 2 की घात के रूप में होना चाहिए, तब वो शांत होगा, ठीक है ना। या तो 5 की घात के रूप में कोई नंबर हो, तब वो होगा शांत। और या तो 2 की घात यन और गुणे 5 की घात यम के रूप का होना चाहिए, ठीक है ना। इस रूप का अगर है तो वो क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा, ठीक है ना। और अशांत क्या होंगे? अशांत आवृत्ति क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अशांत आवृत्ति कोई संख्या कब होगी, जब उसका हर का फैक्टर करेंगे तो वो किसके रूप में आनी चाहिए, मतलब वो 2 गुणे 5 के रूप में ना आए, ठीक है ना। जैसे 3 के घात के रूप में आ जाए, 7 की घात के रूप में आ जाए, और इत्यादि लिख देंगे यहाँ पर, इत्यादि। तो वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगी, अशांत आवृत्ति हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अशांत आवृत्ति हो जाएंगी। तो इतना आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। और कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 13 बटे कितना है, 13 बटे है 3125, 13 बटे 3000 कितना है, 125 है। तो सबसे पहले हमने बताया हर का क्या लेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो हर का फैक्टर निकालेंगे तो 3125 का हम फैक्टर निकालेंगे तो ये कटेगा भी, ठीक है ना। 5 2 7 1 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 5 से काट दीजिए, 5 6 कितना हो जाएगा, 30, एक बढ़ जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 50 कितना हो जाएगा, 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 50 25 हो जाएगा, 5 एकन्नम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम 13 को लिख सकते हैं 13 बटे 5 की घात 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात, कितनी बार 5 आया है, 5 बार, ठीक है ना। तो 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 5। और अभी बताया कोई भी दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसका हर 5 की घात के रूप में या 2 की घात के रूप में हो। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि चूंकि इसका हर इसका हर इसका हर 5 की घात यम 5 की घात यम के रूप का है, के रूप का है, के रूप का है, इसलिए 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 13 बटे 3125 3125 शांत दशमलव है। कैसा है प्यारे बच्चों, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। तो इस तरह हम प्यारे बच्चों लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 17/8, कितना है, 17/8 है। तो इसका भी उसी प्रकार से हम करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे, हर का फैक्टर निकालेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। तो हम 17 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 17 बटे 2 की घात 3। और यहां भी ऐसे लिख देंगे, चूंकि चूंकि यह 2 की घात यम के रूप का है, 2 की घात यम के रूप का है, के रूप का है, इसलिए इसलिए 17/8 शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये आपको हमने बता दिया, इस टाइप से क्वेश्चन करना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो फिर इसका हम हर का क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो ये 5 से कटेगा प्यारे बच्चों,
तो 5 नवा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर 5 एकन्नम कितना हो जाएगा 5 और ये 13 सतह कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 91, तो 7 एकन्नम कितना हो जाएगा 7 और ये 64 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा 7। तो ना तो ये 5 की घात n के रूप में है ना 2 की घात n के रूप में है, तो लिख देंगे अतः यह अशांत दशमलव है। क्या है प्यारे बच्चों अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, ठीक है ना, अशांत दशमलव है, ऐसे ही आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 15/1600, 15 बटे कितना है 1600 है, तो 15/1600 को प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, चौथा क्वेश्चन है। तो 15/1600 शांत है क्योंकि ये ऐसे ही दिख रहा है। अगर 1600 के हम फैक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसके फैक्टर निकलेंगे 2 8 16 डबल जीरो बढ़ा देंगे, 2 चौके 8 डबल जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 दूनी 4 डबल जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 एकन्नम 2 हो जाएगा डबल जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10, फिर 50 कितना हो जाएगा 25 और 5 एकन्नम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50/16 को हम 2 की घात किसके रूप में, 2 कितनी बार आया है 3 3 6, तो 2 की घात 6 गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा 2। अगर कोई संख्या किसी जैसे इसका हर क्या और इसका हर 2 की घात 6 और 5 की घात के रूप में भी आ गया, 2 और 5 की घात के रूप में आ जाएगा, तो वो शांत दशमलव हो जाएगा। चूंकि इसका हर 2 की घात यम व 5 की घात व के स्थान पे गुणा लगा देंगे, वह 5 की घात यन के रूप का है, के रूप का है, इसलिए 15/1600 शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है प्यारे बच्चों, शांत दशमलव है, ठीक है ना। तो ये हमने पूरा डिटेल मेथड से कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 29/343, तो 343 का अगर हम काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, ठीक है ना। तो 60 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 एकन्नम कितना हो जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 29/7 की घात 3 और ये भी अशांत होगा क्योंकि ना तो ये 5 की घात के रूप में है और ना किसकी घात के रूप में है 2 की घात के रूप में। तो लिख देंगे चूंकि इसका हर 7 की घात के रूप में, 7 की घात 3 के रूप का है, 3 के रूप का है, इसलिए 29/343 अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको फैक्टर करना ही नहीं है अगले क्वेश्चन में जैसे है 23/2 की घात 3 और 5 की घात कितना है 2 है, तो ये भी 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में है, तो चूंकि लिख देंगे चूंकि इसका हर 2 की घात यम व 5 की घात यन के रूप का है, इसलिए 23/2 की घात 3 5 की घात 2 एक क्या है, एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात कितना है 5 है। तो ध्यान से देखिए, ये अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत, क्योंकि ये तो 2 की घात में है, 5 की घात के रूप में है, लेकिन ये 7 की घात के रूप में है। तो लिख देंगे चूंकि यह 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन गुणे 7 की घात ए के रूप का है, इसलिए यह क्या है प्यारे बच्चों, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। पूरा डिटेल मेथड से बता रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, 6/15। तो 6/15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5,
3 गुणे कितना लिख सकते हैं 5। अब ये 3 गुणे 5 के रूप का है तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अशांति ही होगा, अशांत दशमलव होगा, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये 35 बटे कितना है 50 है, तो 35 बटे 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10, और 5 गुणे 10 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 35 बटे 5 की घात 2 और 2 की घात 1, ये भी शांत हो जाएगा। ये कैसा दशमलव हो जाएगा प्यारे बच्चों शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 5 की घात 2 और 2 की घात 1 के रूप में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसे है ये हो जाएगा 77 बटे 221 210, तो ये अशांत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या छुपा हुआ है 21 गुणे 10, तो यहाँ पर 77 को हम लिख देंगे 3 सत्ते 21 और 10 को लिख देंगे 2 पंचे 10, तो ये 2 पंचे 10 और लेकिन ये 7 और 3 आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ये अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप अपने आप कर सकते हैं। तो हमने जैसे कुछ क्वेश्चन बता दिया उसके बाद हमने प्रैक्टिस में इतनी जल्दी बता दिया है, तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं आप क्लास वाली फीलिंग की तरीके से। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों 1.4 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है ना। तो ये तो आपने कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, इसकी स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी आपको। ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है कि नहीं है, ये बताना है आपको। यदि अपरमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसका ये प्रूव करें तो ये दशमलव के निश्चित अंकों तक क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों कट जा रहा है, मतलब शांत है। और जो शांत दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या हो जाएगी परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने बता दिया लिख देना चूंकि दशमलव के कुछ निश्चित अंक तक क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, इसीलिए क्या है परमेय संख्या। अब इसको p बटे q के रूप में लिखना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो यहाँ से दशमलव काटेंगे तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। तो 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 2 5 और 5 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9। ठीक है ना। तो कह रहा है इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10 की घात 9 के रूप में इसको प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है 0.1201200। देखिए बार बार ये संख्या यहाँ से अलग है, दशमलव बाद यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। ठीक है ना। और ये रुक ही नहीं रही है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और जब रुकने का नाम ही ना ले रही हो और उसके बाद में रिपीट ही हो रही हो, बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, मतलब ये संख्याएं बदल बदल के आ रही, तो ऐसी स्थिति में ये अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरमेय संख्या होती है। और प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए दशमलव तो लगा हुआ है लेकिन दशमलव बाद बार है, मतलब ये संख्याएं बार बार क्या होंगी रिपीट होंगी, और जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं वो चाहे बढ़ती ही चली जाए वो परमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें देखिए ये तो ना तो रुक रही है और ना ही रिपीट हो रही है, मतलब 120 के बाद 1200 फिर 12000 फिर ये ऐसे ये बार बार चेंज होता चला जा रहा है, इसलिए ये अपरमेय है। क्या है प्यारे बच्चों अपरमेय है। ठीक है ना। अपरमेय संख्या, और ये क्या है परमेय है, क्योंकि ये रिपीट तो हो रही है, बार बार यही संख्या रिपीट होगी और रुकेगी नहीं, लेकिन रिपीट तो हो रही है, इसीलिए क्या है परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।